ऐसा ना सैटरडे क्लास में रोटेशन का और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा फोकस रहेगा क्लास में। मैं तो ऑनलाइन कर लूं, मेरे हिसाब से बंदे आ रखे हैं ना। आज योग ऑनलाइन हो गया, जिन्हें तो ऑफलाइन होता है। आएगा सर आज और आज से उसको नहीं चलाते रहते ऑनलाइन में। हाँ वही। अच्छा आप सेट डाउन करो बेटे वत्सल। अच्छा हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज, लेकिन ये जो चैप्टर है ना ये अभी पीछे नहीं छोड़ने वाला है, कम से कम 3-4 क्लास इसमें और चाहिए। तो कुछ करो बस, दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1 इज दैट या तो साढ़े कराऊंगा लेकिन उसमें लंबा खींच जाएगा, तो एक काम करेंगे किसी एक दिन फ्राइडे क्लास एक्स्ट्रा क्लास रखते हो ना, 20 था। वेडनेसडे को अनुसार की बात रख दो उस क्लास को शाम को। सेकंड क्वेश्चन हां सर, जैसे थर्सडे को भी 5:30 बजे रख दो, जैसे ट्यूसडे को भी। यार वेडनेसडे को भी आप उसके बाद ही और सर के बाद, जैसे ट्यूसडे में हमारे तीनों दिन सही हो जाएंगे, वरना सर एक दिन ऐड हो रहा है क्योंकि फ्राइडे और ट्यूशन सर वेडनेसडे हम फ्री होते हैं 3:30 से 5:30, 5:30 से 7:30 हम फ्री होते हैं। हां सर 7:30 कर लो फिर हम यहां से 19 सर के बाद 19 सर की 8 बजे होती है। अरे कोई बात नहीं, चलो अब एक दो दिन और को आना तो फिर देखेंगे। अच्छा देखो आज का जो चैप्टर है नहीं, इवेंट क्या ना, देखो ऐसा है वो तो मैंने तुम लोगों को बोला था ना, क्योंकि तो मैंने तो इसी साल स्टार्ट किया है। तो मुझे कई टीचर्स ने बाद में बताया कि तुमने क्या टाइम करा है। मैं बोला क्यों, मुझे जैसे बच्चों ने बताया वैसे मैंने कर दिया। नहीं उस तरीके से नहीं, उन्होंने बोला देखो सबसे बड़ा बेवकूफ तो तुमने ये किया है कि ट्यूसडे का अलग टाइम, थर्सडे का अलग टाइम कैसे कर दिया। सर अगर ये लेकिन ये एक्सपीरियंस का कमी है। अब मुझे पता चल गया कि टाइमिंग कैसे क्लास बनाना है, नहीं एक्स्ट्रा क्लास लेंगे सर। और वैसे सर फ्राइडे को अब तो सिर्फ 4 ही क्लास होगा, कल रात तो होगी नहीं कल होगा सर। क्यों सर आपने रोटेशन तक बोला था सर, आपने क्यों आपने रोटेशन। अच्छा चलो ठीक है, कल का छोड़ देते हैं, सैटरडे रखते हैं। सैटरडे थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि अभी रोटेशन में कम से कम 3 क्लास मिनिमम और 4 क्लास और चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन के लिए मुझे एक चीज नया नहीं बताना है, लेकिन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्योंकि रोटेशन में बहुत चीजें हैं। हाँ तभी कारण उसमें और क्वेश्चंस करेंगे तब जाके फील्ड डेवलप होगा। अभी हमने सिर्फ थ्योरी कर लिया अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन नहीं किया अच्छे से। हाँ क्या कर रहे थे यश? सर थर्सडे को मोस्टली चेक होता है, तो आप 4 बजे ये वाला टाइम ठीक है। ये सर 4 बजे बजे अनुसार की 3:15 होती है, फिर रोटेशन। हाँ वो मैं समझ गया हूँ, बोला बोला है ना क्लास जैसा हम सर 7:45 छोड़ते हैं, आप एक एक्स्ट्रा क्लास लेके ट्यूसडे और वेडनेसडे अपनी क्लास जैसे 6 से 7:45 तक रखते हैं, अनुसार रखते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूसडे का 8 बजे तक मुझे क्या दिक्कत है। हां ये चलो मतलब क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं इंस्टेड ऑफ डेज बढ़ा। हां चलो ठीक है, फिर कल नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं कल नहीं रखते। अच्छा तो एक काम करो, पहले एक काम करो, पेन ऑन पेपर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले आधे घंटे का स्टोरी टाइम। सर आज पढ़ाई का मैं पढ़ाई काम है, थोड़ा सा काम समझ लो उसके बाद पढ़ेंगे। देखो ये चैप्टर जो है ना बस अब लेकिन बीच में बातें नहीं। अब सुनो ये चैप्टर जो है ना, समझ लो कि जो साइंस है, साइंस का स्टार्ट समझ लो इसी चैप्टर से हुआ है। नाउ यू माइट से क्यों, क्योंकि ध्यान रखना इज दैट ये करीब देखना 1000-2000 साल पहले भी, यस आप बस बातें बंद करो फिर सुधार निकल दो। 1000-2000 साल पहले भी ना अगर तुम देखोगे तो लोगों का जो ये स्पेस की तरफ यानी स्टार्स, मून, प्लैनेट जो विजिबल आइज में दिखते हैं, इनके तरफ एक जबरदस्त अट्रैक्शन रहा। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसका साइंस तो पता नहीं था, तो लोग स्पेकुलेट करते थे, स्पेकुलेशन करते थे शायद ऐसे होगा वैसे होगा, बट कोई जानदार कुछ चीज लोगों को पता नहीं था। खैर लेकिन इसी बहाने हुआ क्या कि साइंस का स्टार्ट हो गया। कैसे ना, पहले देखो लोगों का जो वर्ल्ड व्यू था, वत्सल बड़े कमेंट नहीं फिर बेकार लगता है। जो पहले जमाने के जो वर्ल्ड व्यू था ना लोगों के, वो बड़े रिलीजियस हुआ करते, मतलब हर चीज कुछ ना कुछ रिलीजन से जोड़ते थे, चाहे क्या खाना हो, क्या पहनना हो, किस दिशा में जाना हो। देखना हम लोग के उसमें भी लिखा हुआ है कि ये इस दिन पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए। तुम लोग और पढ़ोगे ना, देखना वो जो आता नहीं एल्मानेक टाइप का, टाइप का, उसमें देखना ऐसे ही रहता है कि इस दिन पूर्व दिशा में नहीं जाना है, उस दिन पश्चिम में जाना है, उत्तर में मना है तो दक्षिण में ऐसे है वैसे इस तरीके। चलो करेंगे प्लस वो सब रहता था कि किस दिन किसके लिए शुभ है, चलो वो तो अलग हो गया। लेकिन प्लैनेट्स की तरफ जो अट्रैक्शन है वो हमेशा ही रहा है। इनफैक्ट पूरा एस्ट्रोलॉजी देखो प्लैनेटरी पे बेस्ड है।
ठीक है ना, पूरे एस्ट्रोलॉजी जो है प्लानिटरी बेस्ड है। वो अलग बात है कि कुछ सर वो होते हैं ना मंगल शनि वगैरह वाले। हाँ हाँ होता तो वही है। हाँ निर्माण क्या बोल रहे थे? यहाँ तो थोड़ा सा एसी चला दो यार। हाँ तो ठीक है आएगा ना, तो क्या दिक्कत क्या है? हाँ वही एक चक्कर के तुम लोग का थोड़ा सा अलग हो गया। चलो मैं देखता हूँ, लेट मी सी। ठीक है समझ गया, तुम लोग का थोड़ा अलग हो गया, समझ रहा हूँ। हाँ मुझे भी लग रहा था शायद अभी जरूरत तो नहीं होगा, बट थोड़ा बाद जरूरत है। अच्छा anyway let's come back to what we were discussing. पहले जमाने में क्या था, तो वो चाय लेके आएगा ना तब करवा दूंगा। पहले जमाने में क्या था, वत्सल बेटे अब तुम्हारी जगह में रहूंगा। अब उसको आने दो, मैं बोल दूंगा रिमोट में लाने। तो पहले जमाने में क्या था, as I said, जय everything was religious, everything. In fact, लोग उतना साइंटिफिक थे ही नहीं। पर एक चीज बताओ, ह्यूमन क्यूरियोसिटी तो क्यूरियोसिटी होता है, क्या सवाल पूछने मन नहीं करता? लेकिन पता क्या होता है, सवाल दब जाते थे। अब बताओ कैसे? हर चीज का एक्सप्लेनेशन क्या था, बड़ा कॉमन सा एक्सप्लेनेशन था, कुशाग्र, एंड दैट इज कि ये पूरा दुनिया जो है भगवान ने बनाया, और पूरा दुनिया कैसे चलेगा ये भी भगवान के ही वो है, मतलब देन है, कह लो या जैसे भी कह लो। फिर तो सारे सवाल खत्म। यानी बारिश क्यों हो रहा है, ना भगवान का देन है। इनफैक्ट जो शुरू में जो गॉड का कंसेप्ट आया था वो इसी वजह से आया था कि बारिश हो गया इतना ज्यादा कि सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे नंबर हमारा पार्ट भी लग रहा है कि भगवान की देन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। कुछ करने की जरूरत ही क्या है भाई, सब कुछ भगवान करा रहे हैं। हम पार्ट भी लग रहे हैं। एक जमाने में लगभग वर्ल्ड व्यू ऐसे था, एक जमाने में ऐसे था, लेकिन झटका लगा गैलीलियो पे आके। अब गैलीलियो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे, बड़े पुअर पर्सन थे, इन द सेंस कि बड़े पुअर बैकग्राउंड के थे, इतना पुअर कि जैसे, लेकिन यहाँ एकेडमिकली बड़ा इंटरेस्ट था। तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि घर में साधन नहीं था। तो जैसे नाइट के टाइम, पढ़ने का टाइम तो रात को ही होता है, दिन में तो स्कूल वूल ये सब चीजें होता था। तो स्कूल या सिस्टम जो भी उस समय था, तो शाम के टाइम पढ़ेंगे कैसे? नाइट लैम्प के लिए वो चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑयल तो था नहीं, पुअर कंट्री है, पुअर फैमिली था। तो वो क्या करते थे, चर्च में जाते थे। जैसे लोग प्रेयर करते थे ना, तो प्रेयर के टाइम देखा होगा शैंडिलियर्स में देखना कैंडल जलाते थे, दैविक एंड यस। तो वो कैंडल जो जलता था काफी देर तक जलता था। अब मान लो प्रेयर तो 1-2 घंटे में खत्म हो जाता था, तो लोग जब चर्च से बाहर निकलते थे तो वो अंदर जाते थे। क्यों भाई? लोग प्रेयर वेयर करके, जो भी प्रेयर वेयर होता था, गॉड वॉड जो भी है, तो बाहर निकल गए, घर चले गए, वो एंटर करते थे कि भाई अब तो लाइट ऑन है, कैंडल तो जलेगा भी 2-3 घंटा, तो उसमें वो पढ़ते थे। जब कैंडल बुझ जाते तो घर जाते थे। नो, ये उनका डेली लाइफस्टाइल था। बताओ हम लोग कितना सुखी लाइफ लीड कर रहे हैं सब, और वो इतना कष्ट के बीच में भी देखो कैसे पढ़ाई करने के लिए उनको इंटरेस्ट था। चलो खैर, अब ये इंटरेस्ट लेकिन उनको एक रेबल बनाया। देखो लाइफ ऑफ अ रेबल इज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग, लेकिन कई बार उसका नेगेटिव शेड्स भी है। रेबल कैसे बनाया? नहीं, जो सवाल पूछने का एक टेंडेंसी होता है, जो क्वेश्चंस पूछने का एक टेंडेंसी होता है, वो उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से आ गया, और वो हर चीज पे सवाल पूछते थे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा वो तूफानी हवा चल रहा था, तो कैंडल सारे बुझ गए। ऐसे में हम तो बहुत खुश होते, आज तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, सॉलिड बहाना, कैंडल ही नहीं तो कैसे भी पढ़ेंगे। बट वो बड़ा मायूस हो गया, यार आज का टाइम खराब हो रहा है, मैं क्या करूं। तो उनको नजर गया कि ये जो शैंडिलियर ऐसे हिल रहे थे पेंडुलम की तरह। और कुछ ही टाइम पहले, 2-4 महीने पहले, वो स्कूल में पेंडुलम के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़ाया गया था कि पेंडुलम का जो अमाउंट ऑफ स्विंग होगा, अगर ज्यादा होगा या कम होगा, उसके हिसाब से उसका टाइम पीरियड बनेगा। टाइम पीरियड मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन स्विंग। कंप्लीट वन स्विंग मतलब जैसे एक पेंडुलम में यूं ले जाओ, छोड़ दो, ये होगा टाइम पीरियड, और वो फिर से रिपीट करेंगे टाइम पीरियड इस तरीके से। अब उनको पढ़ाया जाता है स्कूल में इस तरीके से कि अगर स्विंग कम होगा, जैसे पेंडुलम में स्विंग कम होगा तो इसका एक टाइम पीरियड होगा, और अगर स्विंग ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। आई थिंक यू आल्सो माइट बी फीलिंग लॉजिकली लाइक दैट ओनली। अब तुम लोगों ने अगर पढ़ लिया क्लास 8 में, देखना एनसीईआरटी बुक में कहीं कोने में एक फॉर्मूला है, अगर बाय चांस वो याद है तो शायद तुम इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। बट अदरवाइज देखो, मैं जो लॉजिक बता रहा हूं, आई एम श्योर यू विल बिलीव दैट। क्या कि पेंडुलम है, उसको हल्का सा शिफ्ट करो, छोड़ दो,
तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ऑसिलेशंस। और एक काम करो, पेंडुलम थोड़ा यूं ले जाओ और छोड़ दो, तो ये हो गया बिग ऑसिलेशंस। ये तो तुमको आज पता चल चुका है इसलिए, लेकिन इंटरेस्टिंगली 500 साल पहले गैलीलियो के जमाने में जब गैलीलियो स्टूडेंट थे तो उनको स्कूल में ये बताया गया था कि स्विंग ज्यादा होगा तो पेंडुलम में टाइम ज्यादा लगेगा। दैट वाज व्हाट वाज टॉट, ये पढ़ाया जाता था। तो उनको लगा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे बड़ा शैंडिलियर है, यहाँ पे एक छोटा शैंडिलियर है, इनको एज ए पेंडुलम ही स्टडी कर लेते हैं भाई, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कैंडल बुझ चुका है, पढ़ाई तो होगा नहीं, वो मूनलाइट वगैरह थोड़ा था। तो उन्होंने बोला कि सोचा कि काम करो, इसका स्विंग का टाइम मेजर करते हैं। कैसे करेंगे, घड़ी तो था नहीं, 500 साल पहले कौन सा घड़ी था, तो अपने पल्स से उसको मेजर कर देते। पल्स जरूर फील करो तो पल्स देखना एज अ फील हो जाता है। तो उन्होंने क्या क्या बोला, काम करो, स्विंग हो रहा है तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, पल्स गिनना शुरू किया कि जैसे मान लो 20 ऑसिलेशन हुआ और पल्स मान लो हो गया सपोज 60, मैं एक हिसाब बताता हूं। तो उन्होंने लिख लिया 20 ऑसिलेशन 60 शैंडिलियर का कुछ एक इमेजिनरी नंबर दे दो, शैंडिलियर 1। अब यहाँ पे बड़ा शैंडिलियर है तो शैंडिलियर 2 ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, कभी हवा थोड़ा तेज चल जाता है तो वो स्विंग ऐसे हो जाता है, कभी हवा धीरे धीरे शैंडिलियर का स्विंग कम हो जाता है तो बाद में ऐसे हो जाता है। तो स्विंग ज्यादा कम सबके उन्होंने नोट कर लिया कि ज्यादा स्विंग की ये इतने ऑसिलेशन दिस दैट, तो उनका पूरा एक कागज भर गया पूरा। तो अच्छी बात है। फिर घर गए वो, ठीक है ना, उस दिन तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, घर गए। अगले दिन जब सुबह उन्होंने उस चार्ट को स्टडी किया, चार्ट में जो टेबल वेल भर के गए थे, उन्होंने देखा कि शैंडिलियर 1 बिग ऑसिलेशन 20 ऑसिलेशन, मान लो अगर 60 पल्स है, स्मॉल ऑसिलेशन में भी 20 ऑसिलेशन 60 पल्स है। मान लो ये हो गया शैंडिलियर 1, शैंडिलियर 2 थोड़ा बड़ा है तो इसका पता चला टाइम ज्यादा है, यानी 20 ऑसिलेशन पता चला 75 पल्स है बिग ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन स्मॉल ऑसिलेशन उसमें भी 75 पल्स है। फिर कोई मीडियम साइज का शैंडिलियर 3 है ना, उसमें भी 20 ऑसिलेशन। यानी उन्होंने एक चीज देखा कि एक पर्टिकुलर शैंडिलियर का चाहे ऑसिलेशन स्मॉल हो चाहे बिग हो, 20 ऑसिलेशन के पल्स लगभग सेम है, किसी में 60 तो किसी में 61, तो मतलब ऐसे नहीं कि 60 है तो 65 हो गया 70 हो गया, वो भी नहीं, एक आध ऊपर नीचे। वो तो देखो टाइमिंग्स तो इतना कोई एक्यूरेट थोड़ी था, कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है। अब उससे उनको ये लगा, हाँ बेटे तो क्लॉक डिस्कवर हो चुकी है हमारी नहीं उनके क्लॉक जिनके पास घर में ऑयल नहीं, वो क्लॉक खरीदेंगे उस जमाने का, वो भी जिनने बुक्स वगैरह लिखी थी वो तो मतलब वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। पर मैं कह रहा हूँ कि ये ना रिमोट लिख रहा था, हार्ट बीट भी तो चेंज होती रहती है हमारी, हाँ हार्ट बीट भी तो चेंज होती रहती है। हार्ट बीट जनरली फिजिकल एक्टिविटी पे चेंज होता है, अगर मान लो तो आराम से बैठे वो गिन रहे हैं तो उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और वो अगर चेंज होता भी हो तो लेके एक आध पल्स ऊपर नीचे हो, तो मैं खुद भी कर रहा हूँ। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट उन्होंने देखा एक चीज की, मैंने तो अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले स्कूल में कि छोटे ऑसिलेशन में कम टाइम लगेगा और बड़े ऑसिलेशन ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ तो लगभग सेम है, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो दिमाग एक ऐसा चीज होता है ना, जब उनके दिमाग में ये आ गया ना कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उनको लगा कि ये चीज सिर्फ इसी में ही नहीं और भी चीजें गड़बड़ होता होगा। दिक्कत क्या है कि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या स्कूल में बता दिया जाता है, हमको चेक को थोड़ी करते, नोबडी चेक्स। आज पहली बार चेक करने गया, वो भी बाई चांस, क्योंकि लाइट नहीं था और उसमें तो गलत निकला है, तो उनको लगने लगा कि पता नहीं और क्या क्या चीजें गलत बताते होंगे, पढ़ाते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ चेक करने लगा, जो जो एक एक चीज पढ़ाया गया था उन्होंने देखा कि मोस्टली तो सब सही थे, ऐसे कुछ नहीं सब गलत थे, बट काफी सारी चीजें गलत थी। अब देखो एक प्रॉब्लम वहां स्टार्ट हुआ। देखो अगर मान लो कोई थोड़ा सा दबने वाला टाइप का पर्सन होता, सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन अगर होता, तो वो बोलता अच्छा रे मिस्टेक हो गया एंड ऑल्सो, लेकिन वो थोड़ा रेबेलियस काइंड ऑफ थे। उनको लगा कि ये लोग हमें गलत पढ़ा रहे हैं और ये चीज मुझे सबको बताना चाहिए, तो ऑलमोस्ट भिड़ सा गए। अच्छा एक दिक्कत और भी हो गया जिसकी वजह से गैलीलियो की जिंदगी बर्बाद हो गया, और वो ये है कि पहले जमाने में ना जो रिलीजियस बॉडीज होते थे, जैसे चर्च हो गया और भी तमाम जो बॉडीज होते थे, उन्हीं के मेंबर्स ही जनरली पढ़ाते भी थे। तो पता चला जो स्कूल का टीचर होगा ना, वो सुबह टीचर होगा स्कूल का, शाम को पता चला वो प्रेयर कराते होंगे चर्च। ऐसे एक मिक्स्ड काइंड ऑफ रोल था, मतलब जनरली मिक्स्ड ही होता था। अब देखो एक प्रॉब्लम समझो जरा, सपोज तुम अगर मुझे कहीं अगर एक जगह मुझे चोरी करते हुए देखो, तो मैं अगर दूसरी जगह चोरी ना भी करूंगा तो तुमको शक तो होगा, सिंपल सा चीज है। तुम देख रहे हो कि मैं मिठाई की दुकान में गया और चुपके से एक समोसे उठा के चल दिए ठीक है ना, सपोज ऐसे तुमने देख लिया, अब समोसे वाले ने नहीं देखा, वो उतना तल रहा है या जो भी है बिजी होता है ना। पर अब मान लो कहीं और गेट टुगेदर में या कहीं पे भी जाओगे तो शक तो ये यहाँ से उठाएगा जरूर कुछ ना कुछ या नहीं, तो शक तो है नहीं।
तो ऐसे गैलीलियो को यही था, और गैलीलियो ये चीज प्रचार करने लगे कि भाई देखो ये जितने भी तुम्हारे चर्च के अंदर प्रेयर करवा रहे हैं या जो भी वटेवर ध्यान रखना, ये स्कूल में हमें जो है गलत सलत भी बताते हैं। अच्छा, गलत का कौन प्रूव करेगा? तुम बोले ठीक है मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तुमने करके दिखाया कि देखो इसमें ये गलत है, उसमें ये गलत है, ऐसे बहुत सारी चीजें गलत हो गया। तो लोग धीरे धीरे पता क्या होगा ना, गैलीलियो से बड़े प्रभावित होने लगे, और एट हिज यंग एज, इमेजिन करो, जस्ट इन हिज लेट 20s उनका एक बड़ा सा फैन फॉलोइंग बन गया। और धीरे धीरे ये हो गया कि जिस शहर में बिलोंग करते थे ना, शाम को लोग चर्च जाना धीरे धीरे बंद करने लगे, और गैलीलियो जहां जिस घर में रहते थे उसके आसपास लोग आ जाते थे शाम को, नहीं हम आपका ही सुनेंगे, हमें बड़ा मजा आता है क्योंकि आप हमें चेक करके बताते हो। वहां तो ऐसे कह देते हैं हमें लिखना पड़ता है, या जो भी याद कर लो या मान लो या व्हाटएवर, आप जो है बिल्कुल प्रूव करके दिखाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है वो चीज, तो हर कोई अच्छा लगता है। अगर मैं प्रवचन दे दूंगा कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, किसी को मजा नहीं आता है, बट अगर उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ तब जाकर कन्विंसिंग लगता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गैलीलियो के इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। अब चर्च वाले तो उसमें बड़े पावरफुल थे, खैर उस समय हर रिलीजियस बॉडीज पावरफुल होते थे, इंडिया में भी कहीं किसी भी कंट्री में। अब चर्च वाले तो हमारा पावर ही खत्म कर देगा। तो उनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार क्या था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गैलीलियो का हेरेटिक। हेरेटिक इज इंग्लिश वर्ड बाय द वे। हेरेटिक का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता है और उसके खिलाफ कुछ बातें कर रहा है। नास्तिक थोड़ा सा माइल्ड वर्जन है, हेरेटिक मतलब होता है जो कि उसी का स्ट्रॉन्ग वर्जन है कि भगवान के खिलाफ है, भगवान का बुराई कर रहा है, भगवान को ये कर रहा है, जो भी व्हाटएवर। अब उसका सजा क्या है, कठोर सजा है। हर देखना धर्म में सजा बड़ा कठोर होता है। मौत तो थोड़ा सा और हाई लेवल पे होता है, दैट वाज लाइक अगर उसको डेमन डिक्लेयर कर दे तो हो जाएगा। हेरेटिक मींस नॉट डेमन लाइक बट मे बी लिटिल स्ट्रॉन्ग। अब जो भी है, मेन चीज वो नहीं था, पहले समझ लो पूरा। उनको जेल में डाल दिया कि भाई बंद कर दो इसको, चलो जेल में डाल दिया। लोग प्रोटेस्ट करने लगे, भाई ये क्या तरीका है, सही तो ये बोल रहा है, गलत तो आप लोग बताते हो, ये देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, तो इन द मीनवाइल ये जो जेल के पीछे एक बड़ा मेजर रीजन दूसरा था। एक दिन गैलीलियो ने क्या किया, अपने गांव आसपास सब जगह ना प्रचार कर दिया कि आज शाम को मैं ऐसे एक चीज दिखाने वाला हूं जिसको देख के आप लोग भी चौंक जाओगे। चलो ठीक है, कहां दिखाओगे ना, एक शहर, जिस शहर में था ना, पीसा करके शहर था, तो वहां पे एक टावर है जो कि लीनिंग टाइप का है, वो आज भी है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं, हो सकता है तुमने ज्योग्राफी बुक या हो सकता है हिस्ट्री बुक में पढ़े भी हो। उस टावर का खासियत क्या है कि वो टावर सीधा नहीं है, थोड़ा बेंड है, और दूर से पता चल जाता है कि अच्छा खासा बेंड है, ठीक है, एकदम दूर से पता चल जाता है। काफी है, मतलब चलो 20 डिग्री शायद ज्यादा बोल रहे हो, मे बी अराउंड 10-12 डिग्री, अच्छा खासा दिख जाता है। और प्रेडिक्टेड तो ये था कि वो पूरा ही गिर जाएगा, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, उसके जिस तरफ गिर रहा था ना, उसके नीचे का जमीन खोद के वहां पे पत्थर वत्थर डाल के काफी सीमेंटेड करके उसका गिरना रोक दिया। इसके पिछले 100-150 साल में तो अब नहीं गिर रहा है, बट पहले धीरे धीरे हर 2 साल 3 साल में 1-1 डिग्री गिर रहा था, तो प्रेडिक्टेड था कि ऐसे 100-150 साल में गिर जाएगा, बट खैर अब तो नहीं है। तो उस टावर पे उन्होंने सबको बुला लिया, तो पूरा भीड़ जम गया, क्योंकि वैसे तो फैल गया था गैलीलियो का नाम, पूरा भीड़ जम गया। काफी गांव से, आसपास के शहर से लोग आ गए, भाई कुछ जादू दिखाने वाला है, चलो भाई अच्छी बात है। अब उन्होंने टावर में चढ़ा। उस जमाने में बड़ा खतरनाक चीज पढ़ाया जाता था, बड़ा इनोसेंट सा चीज है, बड़ा गलत चीज पढ़ा था। कैसे पढ़ाया जाता था, ये था कि अगर भारी ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो जल्दी गिरेगा, हल्का ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो धीरे गिरेगा, ये पढ़ाया जाता था। अब जो भी है वो लोग बताए, आज तो हमें पता है कि सबके एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी चाहिए होता है, पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो लोगों को पता ही नहीं था। गैलीलियो की बात कर रहा हूं मैं, गैलीलियो के जब डेथ हुआ था तब न्यूटन के बर्थ हुआ था, उसके भी मान लो 25-30 साल बाद ही ग्रेविटी आया, तो ग्रेविटी को पता ही नहीं था। तो चलो जो भी है, अब उन्होंने 2 पत्थर लेके, देखो एक बड़ा पत्थर एक छोटा पत्थर, आप सब लोग स्कूल से पढ़ के आए हैं या कभी ना कभी पढ़े होंगे, आपको क्या बताएगा, बोले ये चीज कि इसको गिराओगे तो जल्दी गिर जाएगा, और ये जो आपके बाएं हाथ में हल्का वाला है वो धीरे धीरे गिरेगा। तो बोला चलिए ये अच्छे से मालूम है ना, तो सबने हाँ हमने ही पढ़ा, नहीं पढ़ा, ये पढ़ा, सबने बोलते, जो भी हजारों लोग थे। बोला अब मैं करके दिखाता हूँ, तो उन्होंने गिराया दोनों एक साथ, और एकदम नीचे धड़ से जो है दोनों एक साथ गिरे। लोग एकदम स्टन, क्यों नहीं पढ़ रहा, हमें तो इतने साल से ही पढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं कितने सेंचुरी से ही पढ़ाया जा रहा है, और ये एक झटके में सब कुछ गलत प्रूव कर दिया। लेकिन देखो लोगों का कंडीशन ही क्या था, लोगों बोला ना तुमने पत्थर में कोई जादू किया। देखो लोगों का बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है कि नहीं वो कैसे गलत हो सकते, वो तो ऐसा है, ये फादर है, दिस दैट चर्च है, जो भी एक पावर होता है। तो लोग बोले नहीं आप उतरो, हम करके देखेंगे।
अब देखिए देखो ये खुद एक साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात चल रहा है, तो सब उठ के अपना बड़े छोटे पत्थर दूर दूर से लेके आए, कोई बोला नहीं नहीं यहाँ का एरिया को जादू ना कर दिया, और मतलब देखो दुनिया में जैसे होता है, फिर वो पत्थर ले सब गिरा रहे एक करके, सब एक साथ गिर रहे हैं, सब जब तक घर गए सबके बिल्कुल वो हो गए थे, अरे बाप रे हमें सब गलत बताया जाता है। अब इस इवेंट के बाद तो लोग बिल्कुल ही वो हो गए कि नहीं नहीं, अच्छा प्लस है रेस्पेक्ट वाली बात भी होता है। अब मान लो कोई सामने से फादर जा रहा है तो जनरली हम लोग झुक जाते हैं, यस सर जो भी व्हाटएवर विश करते हैं, हाँ ये तो गलत फादर है साइड से जाने वाला, तो ऑब्वियसली फिर वो लगता है कि चलो इसको क्यों इज्जत दें हम, तो ऑब्वियसली उनके रेस्पेक्ट कम हो गया। अब ऐसे में देखो क्या होता है ना, ऑब्वियसली दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल, अगर उन्हीं को अगर मान लो इज्जत नहीं मिल रहा है तो अगेंस्ट होंगे, तो तब जाकर उन्होंने उसको जेल में डाला, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ क्योंकि लोग सड़कों में उतर गए, भाई अब इसको कैसे जेल में डाल सकते हो, तो वो डर गए कि कहीं हम पथराव वथराव ना कर दे, हमें भी तो कभी ना कभी अकेले सड़क में चलना है, तो कहीं पता चला जाए तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, क्योंकि इन्होंने गलत काम तो किया, जो भी है उनका पता नहीं क्या गलत काम था, तो गलत काम तो किया, इसलिए चलो ठीक है आप लोग बोल रहे हो, पब्लिक बोल रहे हैं, तो हम इनको रिहा कर देते हैं, लेकिन घर में रहेंगे, घर के बाहर नहीं जा पाएंगे, चलो ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि उसके घर के आसपास के कहीं ग्राउंड पे जमा होते थे, गैलीलियो आके स्पीच देते थे शाम को, अब क्या हुआ उसके घर के आसपास आ जाते, खिड़की से वो स्पीच देते थे, बोला अरे इसको तो रोकना ही पॉसिबल हो रहा है। फिर इमेजिन करो टॉर्चर देखो, उनके सारे खिड़कियों को सीमेंट से बंद कर दिया गया, चिनाई कर दिया गया, ईटा पत्थर लगा के, सब सीमेंट तो नहीं था उस जमाने में, जो भी था है ना, कैल्शियम का कोई चीज होता था जो यूज करते थे पहले जमाने में, देखना पीओपी तो नहीं, वो देखना हाँ चूना टाइप का कुछ यूज होता था उस जमाने की बात कर, तो जो भी है डजंट मैटर, वो तो केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। अब पॉइंट इज नहीं चूना मतलब ऐसा ना, देखो 2000 साल पहले भी तो हमारे यहाँ मंदिर बनते ही थे ना, तो वो तो देखो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं कई सारे, कौन सा कोई उसमें से बीच में सीमेंट या कुछ ऐसे निकल के आ रहा है, कुछ ऐसे, तो जो भी उस जमाने का मेटेरियल था सीमेंट तो नहीं था, कुछ और था, चूना वूना टाइप का कुछ कहते थे, खैर एनीवे दैट्स बिसाइड द पॉइंट। तो उनके सारे इनको बंद कर दिया गया, पूरा कमरा अंधेरा, इमेजिन करो, और इमेजिन करो टॉर्चर। एक स्टूडेंट उनका था जिनका नाम है टॉरिसेली, हो सकता है तुम लोगों ने नाम सुना होगा, सिर्फ वो अलाउड था उनके कमरे में एंटर करना, क्यों भाई खाना भी तो देना पड़ेगा, तो वो बड़ा ओबीडियंट स्टूडेंट थे, वो रोज उनके लिए खाना लाते थे, शायद घर से बनवा के लाते होंगे, आई डोंट नो क्या उस इतिहास में तो मेंशन नहीं है, और एवरीडे उनका घर के कमरा जो है सिर्फ 2 बार खुलता था, सुबह उनके खाना देने के लिए और पिछले रात का बर्तन ले जाने के लिए, और शाम को उनका रात का खाना देने के लिए, और फिर दोपहर का या सुबह का बर्तन ले जाने के लिए, बस दैट वाज द ओनली इंटरेक्शन अलाउड। और बीच में कोई फ्रेंड्स आ गए तो स्पेशल परमिशन से एक आध बार घंटे 2 घंटे, जैसे जेल में होता है। अब इमेजिन करो बेचारा अंधेरे कमरे में पूरा दिन बैठे हैं, सजा देखो, धीरे धीरे वो ब्लाइंड हो गए, तो आईसीयू यूज हो नहीं रहा, तो लास्ट के 8 या 9 साल वो ब्लाइंड रहे, तो उनके फ्रेंड्स बोला कि तुम क्या कर रहे हो, ये बेवकूफी कर रहे हो, अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, कुछ माफिया भी टाइप का मान लो, अपना जिंदगी जियो, ठीक है जो तुम्हारा बात है वो भी बताते रहो, थोड़े बहुत चलता रहेगा, भाई कभी ना कभी तो सच्चाई तो खुल के आएगा ही। बोला नहीं मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैंने कौन सा गलत काम किया, गलत काम तो इन्होंने किया, गलत तो ये बताते हैं, झूठ तो ये लोग बोलते हैं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, तो उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देयरफॉर गैलीलियो का साइंटिफिक आउटपुट देखो अगर इतना है, तो न्यूटन का शायद उसके कम से कम 20 गुना होगा, और न्यूटन और गैलीलियो के कंटेम्पोररी, इन द सेंस कि गैलीलियो को जब डेथ हुए थे उसी टाइम न्यूटन के बर्थ हुए थे, तो लाइक मे बी कुछ 40-50 साल का अंतर होगा, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइंस उनके 10 गुना से ज्यादा कंट्रीब्यूटर का नाम नहीं लिया जाता न्यूटन, लिया जाता है गैलीलियो का। रीजन बीइंग दैट गैलीलियो हैड स्ट्रगल एंड हैड एस्टैब्लिश्ड साइंस एमिड सो मच ऑफ एडवर्सिटी। न्यूटन थोड़ा अलग टाइप के पर्सन थे, थोड़ा बहुत न्यूटन के बारे में बता देता हूं। न्यूटन थे एकदम शातिर बंदा, बिल्कुल कनिंग पर्सन, लेकिन कनिंग पर्सन का भी कई जगह जरूरत पड़ता है ना। तो अब मैं न्यूटन के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, सिर्फ कनिंगनेस का 2 एग्जांपल देता हूँ। इनके अगर बायोग्राफीज पढ़ोगे तो इतना फैसिनेटिंग है ना कि पूरे 2-3 घंटा तो उनके सिर्फ बायोग्राफी पर बात कर सकते हैं। अरे ना भाई बर्बाद हो जाएगा सिलेबस तो चलो करेंगे, बस 2 चीजें बता देता हूँ, उतना ही मेरे ख्याल से काफी है। तो कनिंगनेस का पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, एक पॉजिटिव बताता हूँ एक नेगेटिव साइड बताता हूँ। पॉजिटिव साइड सुनो, यू वोंट बिलीव इट, न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है कब डिस्कवर किया था? आई थिंक अराउंड 24 या 25 इयर्स ऑफ ओल्ड। लाइक तुम लोग शायद 16-17 साल के होंगे, 7-8 साल और ऐड कर लो तो उस उम्र में उन्होंने ग्रेविटेशन डिस्कवर किया। पब्लिश किए थे लगभग 38 से 39 साल में, यानी ऑलमोस्ट 16-17 साल बाद। तुम लोग क्या पब्लिशर नहीं मिल रहे थे, कोई नॉवेल थोड़ी छापता, साइंटिफिक वो लिटरेचर था, कहीं भी छाप सकते थे, लेकिन 2 वजह से नहीं छापा। एक पॉजिटिव साइड था और एक वो शातिर वाला साइड जो मैंने बताया। पॉजिटिव साइड क्या था कि ही वाज अ परफेक्शनिस्ट,
मतलब उनके जैसे साइंटिस्ट तो आज तक ना हुए हैं और ना ही मेरे ख्याल से कभी होंगे। उन्होंने लाइफ में हजारों एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक एक एक्सपेरिमेंट के पहले ऑब्जेक्टिव एम जो होता है ना एपरेटस क्या क्या किया उन्होंने पूरा डिटेल में सबका नोट किया। जैसे हम लोग फाइल मेंटेन करते हैं एक दूसरे का नकल कर लेते हैं है ना। हाँ केमिस्ट्री फाइल में फिजिक्स एक्सपेरिमेंट लिख के आ जाते हैं, पता भी नहीं रहता कौन सा एक्सपेरिमेंट लिख के मैथ देख रहे होते हैं उस टाइम है ना, तो ऐसे भी करते हैं ठीक है ना। अभी 5-6 साल में हमारे एमडीपीएस में एक लड़के ने तो और भी गजब फाइल भी ने अपने नहीं किसी दूसरे स्कूल के फाइल उठा लिया। चलो वहां तक तो ठीक है, तो कम से कम जो नाम है वो तो वो करो ठीक है। अच्छा अब क्या किया उसने, नाम के ऊपर ना एक कागज लगा दिया। वो कागज इतना पतले है कि नीचे से नाम दिख रहा है ऊपर से उसके भी नाम है। एक्सटर्नल पकड़ लिए, बोले ये क्या तुम्हारा दोनों नाम कैसे दिख रहा है। उन्होंने थोड़ा सा स्क्रैच किए तो उठ गए स्कूल का नाम अलग और वो नाम अलग जो फाइल के ऊपर था वो तो उन्होंने अपना नाम चिपका दिए। हम लोग का नाक कटा और क्या उन्होंने सुना है थोड़ा सा ये थोड़ा देख लीजिए कीजिए ऐसे अच्छा चीज अच्छा नहीं लगता है इन्होंने तो अब क्या करें हम थोड़ा ऐसा कर इधर उधर देख रहे थे मैं भी था और भी थे एक दूसरे तो मैं कहता हूँ कि नकल करो ठीक है भाई थोड़ा अक्ल तो लगाओ। अगर मान लो उसके ऊपर अच्छे से कवर चढ़ा दिए होते और वहां पे थोड़ा स्क्रेप करके अच्छे से कोई लेवल थोड़ा मोटा वाले लेवल लगा दिए तो वो तो नहीं पता चलता। उसने कागज भी चिपका इतने पतले से कोई व्हाइट शीट ऐसे कोई नोटबुक से उठा के थोड़ा बहुत काट के लगा दिया और उसमें पूरा दिख रहा है। जैसे मान लो उस लड़की के जो भी नाम थे मुझे याद तो नहीं आ रहा उसके नीचे दूसरे नाम दूसरा स्कूल का नाम सब दिख रहा है। सर वो सबकी प्रैक्टिकल फाइल चेक करते हैं ऐसा है ना देखो एक्सटर्नल रैंडमली देखते और खासकर जो शुरू के 5-6 होता है ना उनको तो थोड़ा देखते हैं ऐसे करके टिक लगा देते हैं फाड़ देते हैं जो भी है। फाड़ना तो रूल है वो तो इसलिए ना कि सो दैट वो नहीं वो प्रैक्टिकल फाइल आगे जाने दो है ना वो फाड़ देते हैं जल्दी कोई ना कोई 5-6 पेज निकाल के। एनीवे लेट्स कम टू न्यूटन और फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करते हैं 5-5 मिनट। पहला उसका पॉजिटिव पार्ट थोड़ा बताई दिया कि वन ऑफ द मोस्ट मेटिकुलस साइंटिस्ट एवर बॉर्न वो न्यूटन है। चलो यू वोंट बिलीव इट इतना अच्छा लॉ इतना एडवांस्ड लॉ पर उन्होंने पब्लिश नहीं किए क्यों 2 जगह अटक गए। साइंस थोड़ी एस्टैब्लिश नहीं एक था कि उन्होंने एक्चुअली लॉ को प्रैक्टिकली प्रूव किए थे फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और लगा कहां रहे थे लगा रहे थे फॉर सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये समझ में नहीं आए कि स्फीयर में कैसे काम कर रहा है। अब वो इंटीग्रेशन से ही हो सकता था तो उन्होंने वो टाइम जो है इंटीग्रेशन डेवलप करने में लगाया। तो दैट वाज अ ग्रेट पार्ट। भी देखो कोई और साइंटिस्ट होता तो फटाफट लॉ पब्लिश करते बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया कि नहीं पहले लॉ को परफेक्ट होने दो तब हम पब्लिश करेंगे। अब ये तो था इसका पॉजिटिव पार्ट। इसका एक हल्का सा नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट भी था जो कि उनके कनिंगनेस को बताता है दैट देखो साइंटिस्टों को उस जमाने में परेशान किया जाता था क्योंकि वो उनके साथ रिलीजन का कंफ्लिक्ट आने लगा। तो वो ये डरते थे कि गैलीलियो तो एक बहुत एस्टैब्लिश्ड पर्सन था उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे चीजें निकाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स है टेलीस्कोप काफी सारी चीजें डिस्कवर किए थे। टेलीस्कोप पहले के भी थे पर उन्होंने काफी मॉडिफिकेशन करके नया टेलीस्कोप निकाला था जिसका नाम था गैलीलियन टेलीस्कोप। आज भी एग्जिस्ट करता है। वो लगता है आज के दिन में टेलीस्कोप और एडवांस हो चुके हैं बट उनका भी काफी अच्छा एडवांस था। इसके बावजूद उनको इतना टॉर्चर किया गया तो उनको लगा कि मैं तो 24 साल का लड़का हूं 25 साल का लड़का हूं मेरा तो ये लोग तो खत्म ही कर देंगे तुरंत मेरे तो कोई नाम भी नहीं जानता है। तो ये जो 16-15 साल लगाए उन्होंने अपना चालाकी यूज किया क्योंकि लॉ तो उनके पास था। तो वो क्या करते सारा कैलकुलेट कर लेते कि सोलर सिस्टम सन जो भी अर्थ ये सब प्लैनेट कैलकुलेट करते और कैलकुलेट करके ट्रेजेक्टरी पता चल जाता था। ट्रेजेक्टरी से क्या होता है जैसे मान लो आज यहाँ पे होंगे वीनस कल वहां पे होंगे परसों होंगे वहां पे होंगे वो पता चल जाता था। वो तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है अगर तुमको मैं फॉर्मूला अपना अच्छे से दे दूं और थोड़ा सा और मैथमेटिकल टूल्स जो कि तुम लोगों को चाहिए अगर दे दो तो तुम भी कर सकते हो। अब न्यूटन ने वो सब यूज करके क्या किया प्रेडिक्शन शुरू किया। हाँ कि अगले ट्यूसडे अच्छा उस समय में ना लोगों का ज्यादातर लोगों का हॉबी एक ही होता था और वो एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टार गेजिंग स्टार यहाँ पे मून यहाँ पे ये सब देखते थे लोग। ये हॉबी हुआ करता था। आज के दिन में नहीं आज के दिन में हजारों चॉइसेस है। अब तुमको सुन के ताज्जुब लगता होगा कि स्टार में क्या लगा रखा है बट जो भी है उस जमाने का हॉबी हुआ करता। अब क्या हुआ ना न्यूटन प्रेडिक्शन करने लगे कि अगले मंडे देखना वीनस शाम को 6 बजे 32 डिग्री पे नजर आए। लोग सोचते थे ये कैसे बता रहा है तो चलो जो भी है लेकिन इंटरेस्ट भी होता था तो लोग शाम को बोलते 6 बजे तैयार होता मंडे आज देखेंगे कि उनका प्रेडिक्शन सही है नहीं। फिर वो जैसे टेलीस्कोप लगा देते अरे वाह यार 32 डिग्री पे नजर आ रहा है गजब है। चलो कोइंसिडेंस
अगले हफ्ते भी, अगले महीने भी बार बार न्यूटन प्रेडिक्ट करते थे और वही नजर आते थे स्टार्स होता था, प्लैनेट्स या जो भी हेवनली बॉडीज हुआ करते थे। अब देखो लोगों का उस समय माइंडसेट काफी अलग था, खैर अभी भी थोड़ा बहुत उतना ही है सुपरस्टिशियस। तो लोग पता क्या सोचने लगे कि ये नहीं कि प्लैनेट है तो न्यूटन बताता है ना, लोगों ने क्योंकि न्यूटन ने बता दिया 32 डिग्री तो प्लैनेट वहां पहुंच जाता है। यानी न्यूटन वाज कंसीडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, एक्चुअल में यही था। जैसे जीसस क्राइस्ट या जैसे होता है ना, यानी कि नया कोई आ गया, कोई धरती में कोई ऐसे गजब का कोई पर्सन, मतलब जो वो बताते थे प्लैनेट वहां उनके ऑर्डर मान लेते हैं, ऐसे मानने लगे लोग। मतलब लोग दूर दूर से, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से पैदल चल के, नाव से समुद्र पार करके उनको सिर्फ देखने आते थे, सिर्फ दर्शन बस। जैसे लोग नहीं जाते हैं हिमालय दर्शन या क्या बोलते हैं वो सब, गंगा दर्शन या पता नहीं कौन सा आजकल वो जो चाइना में जो है कौन सा वो कैलाश मानसरोवर। हाँ, कैलाश मानसरोवर का दर्शन, वैसे लोग नहीं जाते हैं। तो उस zaman लोग न्यूटन को देखने आते थे, और वो भी ऐसे नहीं कोई मिलने बात करने, कुछ नहीं। जैसे मान लो न्यूटन बैठे हैं, दर्शन, हाँ देखा, अच्छा ये न्यूटन, हाँ चलो अब तो मेरा लाइफ धन्य हो गया, अब तो बस जा सकता हूँ, मैं मर भी जाता हूँ, मुझे कोई गम नहीं है, जो होता ना वैसे ही। तो खैर एनीवे दैट वाज द पॉजिटिव साइड, कनेक्टनेस भी कह सकते हो। तो जब ये सब चीजों के बाद न्यूटन का इतना वर्ल्ड ओवर रेपुटेशन हो गया, स्टेचर हो गया, तब उन्होंने बॉम्ब गिराया कि भाई देखो ऐसा है कि कोई मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा है, ये लॉ है और इसी लॉ को फॉलो करके पूरा दुनिया चलता है। लेकिन ये लॉ इटसेल्फ बड़ा खतरनाक चीज है। क्यों? अगर तुम उस समय किसी को भी पूछो कि भाई प्लैनेट दिस दैट सन, सबका एक ही जवाब होगा कि सब दुनिया जो है भगवान चला रहा है, इसलिए तुमको वहां नजर आ रहा है कि भगवान चला रहा है, तुम उस समय देख रहे हो तो इसलिए ये कॉमन आंसर होगा। लेकिन न्यूटन बोले ना ना ना, यहाँ पे लॉ है उसी को फॉलो कर रहा है ये। तो इट वाज एक्चुअली बिग चेंज ऑफ माइंडसेट। तो क्या दैट वाज द पॉजिटिव साइड। एक नेगेटिव साइड भी था। हां, भगवान एक्सेप्ट किया था। क्या एक्सेप्ट करे? उनको तो भगवान मानते थे, उनको तो भगवान ही मानते थे कि भाई एक और भगवान आ गया जीसस क्राइस्ट जैसे कोई। खैर एनीवे, ये था पॉजिटिव वाला साइड। नेगेटिव वाला साइड सुनो, बस उतना ही करके हम खत्म करते हैं, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। जिस टाइम न्यूटन कैलकुलस डेवलप कर रहे थे, माइंड यू न्यूटन वाज अ वेरी वेरी ओरिजिनल पर्सन। ठीक है, थोड़ा घमंडी थे, थोड़ा सा कनिंग थे, दैट्स अ पार्ट। हमें देखो हर एक पर्सन की कुछ पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है, बट एज ए साइंटिस्ट आज तक ना कोई साइंटिस्ट क्रिएट हुए, पैदा हुआ है, ना ही शायद कभी होंगे, आई डोंट नो। तो जिस समय वो कैलकुलस डेवलप कर रहे थे, उस समय इंटरेस्टिंगली जर्मनी में लिबनिज करके एक और मैथमेटिशियन थे जो कि कैलकुलस डेवलप कर रहे थे। लेकिन हाँ, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कैलकुलस के बारे में, तो वो जब डेवलप कर रहे थे तो उनके फ्रेंड को उन्होंने देखा है कि देखो आजकल कुछ नया चीज कर रहा हूं मैं, तो जरा देखो कुछ समझ में आ रहा है। तो बोला देखो ऐसा है कि तुम काफी कुछ नया चीज कर रहे हो, ये हमारे बस का नहीं है समझना, तुम एक काम करो, ये सब एडवांस चीज लग रहा है बड़ा, हमारा इतना लेवल नहीं है। जबकि वो भी मैथमेटिशियंस थे, लेकिन वो यार ना लेवल नया चीज है, तो नया चीज पे कैसे पता चले कि सही गलत है। तो एक काम करो, ये ना सब न्यूटन को भेज दो, वो बहुत बड़ा तोप चीज है, उन्हीं को अगर समझ में आता आएगा, हमारे बस के तो है नहीं। चलो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको ना भेज दिया। अच्छा वो जमाना अलग था, वो व्हाट्सएप वाला जमाना नहीं था कि भेज दिया और ब्लूटिक आ गया और फिर पता चल गया हाँ रीड हो गया एंड ऑल। वो भेजो तो 2 महीने तो लग जाएगा पहुंचने में, ठीक है ना, क्योंकि पहले घोड़े से जाएंगे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस से वहां पता नहीं क्या कैसे कैसे आ जाते हैं जंगल के बीच में, है ना, नाव से समुद्र पार करके। इंग्लैंड थोड़ा सा वो समुद्र के उसमें था ना। न्यूटन इंग्लैंड में था। हाँ, तो न्यूटन के पास डॉक्यूमेंट गया, जब न्यूटन ने डॉक्यूमेंट खोला, अरे बाप रे, ये तो मेरे से आगे निकल चुका है भाई, वो भी कैलकुलस डेवलप कर रहे थे और लिबनिज का डॉक्यूमेंट आया, ये तो मेरे से आगे निकल चुका है। तो थोड़ा सा जेलसी फैक्टर काम किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखे लिबनिज को कि लिबनिज तुम्हारे काम देख के मैं बड़ा खुश हूँ, ये एक नया तुम कुछ करने जा रहे हो, मैं समझ देख रहा हूँ मैं, पर मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ्यूचर है, तो एक काम करो, इसको तो रोक दो इसको तो रोक दो, पर तुम्हारा दिमाग बड़ा शार्प है, कुछ और करो, कुछ और करो। तो जब ऐसे लिबनिज वाज अ यंग साइंटिस्ट, मतलब मैथमेटिशियन एट दैट टाइम, यंग एज में हर कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, कुछ करते हैं नया चीज, और उसमें कुछ सही होते हैं गलत होते हैं, तो उनको खुद को भी नहीं पता था मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन बड़ा डेलिकेट चीज होता है। और सारा कैलकुलस तो हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, देखा होगा अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड है। अब अप्रॉक्सीमेशन कई बार इधर से उधर चला जाता है, गलत अगर तरीके से अप्रॉक्सीमेट करो तो खैर उनको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब लेटर आया न्यूटन का कि तुम्हारा दिमाग शार्प है, तुम कुछ और करो, तो खुश भी हुए। हाँ चलो ठीक है, न्यूटन जैसे बंदा मेरे दिमाग को मान रहा है, उसको मना कर रहा है, चलो ठीक है, उसको रख दिया कहीं इधर उधर, कुछ और करने लगे। तो जिस फ्रेंड ने रिकमेंड किए थे, तो महीने 2 महीने बाद कभी मिले होंगे, 2-4 महीने बाद,
कि और आजकल क्या करो, जो तुमने नया आइडिया सर्च के स्टार्ट किए थे, जो न्यूटन को भेजे थे, उसका क्या हुआ? तो बोला कि उसका तो जवाब आ गया न्यूटन से, एकदम बिल्कुल तुरंत आ गया। तुरंत मतलब 2 महीने मतलब तुरंत होता है उस जमाने का, 1 महीने जाने में 1 महीने आने में, तो तुरंत ही आ गया कि इसको रहने दो। तो इसलिए मैंने रोक दिया। अच्छा, इन द मीनवाइल क्या हुआ, तो वो जो फ्रेंड थे वो भी कभी किसी दिन न्यूटन से मिलने गए। बोले ये कैसे हो गया कि तुमको मना कर दिया? बोले क्यों, क्या हो गया? वो लगा होगा कि शायद इसमें कोई दम नहीं है। बोले देखो उनको क्या लगा वो छोड़ो, मैं जब गया था 1-2 दिन रहा मैं उनके पास, तो वो पूरे दिन तो उसी पे लगा हुआ। जिस एरिया को तुमको छोड़ने बोला है वो तो खुद उसी पे लगा हुआ पूरे दिन, उसी पे काम किए जा रहे हैं और नए नए चीजें जो भी वटेवर। तब लीबनिज को गेम समझ में कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो हमारे यहाँ मुझे डाउन करने के लिए किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट दोबारा निकाला। कुछ कह रहे हो? स्टोरी चल रहा है आज स्टोरी टाइम चल रहा है, बस और 5 मिनट है। नहीं सर स्टोरी तो चलाओ जितने, चलो कभी कभी बीच में न्यूटन के तो बहुत ऐसे स्टोरीज हैं, तो कभी बीच में बताते रहेंगे। बस इसको खत्म करता हूँ। तो क्या हुआ कि फिर लिबनिज अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखो, क्योंकि मैं नेगेटिव साइड बता रहा हूँ और इतने बड़े पर्सन का, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव बताना जरूरी है, नहीं तो तुम लोग ना नेगेटिव आइडियाज फॉर्म करोगे। देखो, न्यूटन ने लिबनिज का कॉपी नहीं किया था, ध्यान। सी इट हैपेंड लाइक दिस कि मान लो कैलकुलस 100 यूनिट होता है, कैलकुलस के इनिशियल पार्ट 100 यूनिट है। न्यूटन मान लो 10 यूनिट डेवलप किए थे, तो मे बी लिबनिज 15 यूनिट डेवलप किए थे, है ना? तो जब 15 यूनिट वाला डॉक्यूमेंट आया तो उन्होंने देखा कि मैंने तो 10 यूनिट किया, ये तो 15 यूनिट तक जा चुके हैं, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। ऐसे नहीं कि अब वो कॉपी कर दिया कि 5 यूनिट, क्योंकि वैसे भी वो 10 को समझ लीजिए 30-40 तक खुद ही ले गए, ऐसा नहीं कि लिबनिज के बीच में हेल्प किया। तो देखो, न्यूटन डेवलप कैलकुलस इंडिपेंडेंटली हिमसेल्फ। अब उन 5 यूनिट का उन्होंने हेल्प लिया था क्या नहीं था, इसका तो ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है, बट उन्होंने खुद डेवलप किए थे। तो देखो, लेट्स नॉट हैव टू मच ऑफ नेगेटिव ओपिनियन। ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए था कि बडिंग यंग मैथमेटिशियन को डिस्करेज नहीं करना चाहिए था, वो नेगेटिव साइड जरूर था। बट देन क्रेडिट वाला साइड ये भी था कि देखो कितना वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे, तो वो फिजिक्स के, लेकिन तो वो मैथ्स के भी नए चीज डिस्कवर कर रहे। एंड नॉट ओनली दैट, एक देखना तुम लोग मेथड पढ़ोगे, अनफॉर्चुनेटली शायद 12 तक तो नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे बाय चांस स्पेशल के, आई डोंट नो। एक मेथड आता है मैथमेटिक्स में, न्यूटन रैप्सन मेथड। जैसे अगर मैं तुमको एक 7th डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, उसका कोई जनरल मेथड ही नहीं है। लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड में 7th तो छोड़ो, तुम 70th डिग्री को भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली जितना डिग्री इक्वेशन का बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। बट उन्होंने एक जनरल मेथड बताया था, तो उसमें एक रैप्सन करके एक और फ्रेंड भी थे उनके, तो इसलिए उसका नाम दिया गया न्यूटन रैप्सन मेथड। बट दैट वाज मैथमेटिक्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक न्यूटन इज अ फैसिनेटिंग पर्सन। जस्ट बिकॉज कि मैंने थोड़ा नेगेटिव साइड बताया, तो दैट शुड नॉट हैपन कि तुम उनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन सोचो। बस इतना ही हुआ था कि उन्होंने वो गलत काम किए थे जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन कैलकुलस उन्होंने खुद जनरेट किए थे। वो अलग बात है कि वहां पे भी वो वंचित रहे। वंचित कैसे रह गए कि गैलीलियो अगर 10 यूनिट ऑफ साइंस डेवलप किए थे, तो न्यूटन ने 100 यूनिट डेवलप किए थे। साइंस की बात कर रहा हूं, लेकिन फादर ऑफ साइंस कौन हो गए? गैलीलियो। क्यों? क्योंकि न्यूटन का लाइफ स्टाइल बड़ा सही था, कभी कोई उन्होंने स्ट्रगल ज्यादा नहीं की। आप वो मौज वाले लेवल तक तो नहीं जाऊंगा, बट क्योंकि बहुत डेडिकेटेड थे, पूरा रात जाग के एक्सपेरिमेंट करते थे लैब में, ये सब चीजें। गैलीलियो ने बहुत स्ट्रगल किया है, he has fought against all adversities, odds, and that's why we give him the father of the nation tag. अब कैलकुलस में यही हुआ, father of science, father of the nation, father of science। चलो क्या, तो और कैलकुलस के साथ भी ऐसे हुआ कि कैलकुलस में क्योंकि न्यूटन इंडिपेंडेंटली जनरेट तो किए थे, लेकिन क्योंकि लिबनिज थोड़ा सा और आगे ले गए थे कैलकुलस को, तो इसलिए फादर ऑफ कैलकुलस हो गए लिबनिज। जहां पे न्यूटन ने ओरिजिनल सब कुछ काम किए थे, ठीक है, लिबनिज 100 तक पहुंचाए थे, तो उन्होंने 70 तक पहुंचाए थे। थोड़ा पीछे जरूर थे, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंटली थे, तो ना फादर ऑफ कैलकुलस हो पाए और ना फादर ऑफ साइंस हो पाए। बट हाँ, ठीक है, आई मीन ऐसा तो नहीं कि न्यूटन का उससे स्टेचर कम हो गया। आज के दिन भी हम जानते हैं कि न्यूटन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर बॉर्न। बस उनके स्टेचर के करीब करीब बस सिर्फ आइंस्टाइन ही आते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आइंस्टाइन इज मोर फ्रेश। अभी जस्ट 100 साल पहले की बात है, ठीक है, अभी 100 साल भी पूरा नहीं हुआ। इनफैक्ट आई थिंक आइंस्टाइन के डेथ शायद 50-60s में हुए, तो यानी अभी तक 70 साल ही हुए अभी डेथ के बाद, तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए। तो क्योंकि आइंस्टाइन एकदम रिसेंट थे, इसलिए आइंस्टाइन को हम ज्यादा वो करते हैं।
बट अदरवाइज साइंटिफिक बस लेट्स नाउ फिनिश इट ऑफ। अदरवाइज साइंटिफिक टेम्पर से लेके हार्ड वर्क अगर देखोगे तो उनके आसपास भी कोई नहीं आता आज तक। मैं हंड्रेड्स ऑफ बड़े बड़े साइंटिस्ट को उसके अंदर लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। चलो खैर एनीवे दैट वाज द स्टोरी। मैंने पहले बोला दैट ओह चाय ठंडा हो गया, मैं भूल ही गया। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ न्यूटन, गैलीलियो एंड लिटिल बिट ऑफ लिबनिज, ठीक है। लिबनिज के ऊपर तो लिबनिज के बारे में तो खैर मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, बट न्यूटन और गैलीलियो कैसे बड़े सारे फैसिनेटिंग स्टोरीज है, कभी कभी बीच में सुनेंगे। अच्छा बस बंद करो कुछ, अगर आप शुरू करें, क्योंकि ये लॉ तुम लोगों ने 9th में पढ़ रखे हैं, क्योंकि लॉ तुम लोगों ने 9th में पढ़ रखे हैं, इसलिए लॉ का शुरुआत मैं नहीं करूंगा, शुरुआत तुम लोग करोगे। बार बार राघव से मैं शुरू करता हूं, आज चारू से शुरू करते हैं। थोड़ा सा बताओ जरा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? gm1m2 by r square। ये m1m2 क्या है? मास। कैसे मास? सॉलिड हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ध्यान रखना। वो अलग बात है कि मैं एक चार्ट अभी बनाऊंगा तो ध्यान रखना है m1 m2 न्यूटन ने, मैंने बताया था ना कि न्यूटन ने लॉ प्रूव किए थे फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। वो अलग बात है कि अभी मैं थोड़ा जगह छोड़ूंगा और तुम लोग भी जगह छोड़ोगे, ठीक है ना। m1 m2 और व्हाट मासेस ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। फिर मैं थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बट उसमें भी थोड़ा जगह छोड़ देना। डिस्टेंस बिटवीन the two objects, distance between the two objects। चलो ठीक है, ये तो हो गया। कैपिटल जी का वैल्यू ऐसा 6.67 into 10 to the power -11, ठीक है ना। हाँ -34 तो h का हो गया, 6.67 into the -11। अब देखो इसमें भी देखो न्यूटन का थोड़ा सा समझो जरा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, हाँ वो तो अपने आप निकाल सकते हो। अगर तुमको जी का यूनिट चाहिए तो क्या होगा ना, ये जी हो गया तो न्यूटन, इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, है ना। और अगर डायमेंशन चाहिए तो अपने आप कर लेना, mnt -2 करके अपने आप कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ चीजें खुद ही कर सकते हो। अच्छा अब सुनो, इसमें हुआ क्या था कि ये जो फोर्स बिटवीन टू हेवनली ऑब्जेक्ट्स will be proportional to the product of the two masses, ये गैलीलियो पहली बार बताया। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस लॉ में अगर तुम वो करोगे ना, क्या बोलते हैं, एनालिसिस करोगे तो ये एक्चुअली गैलीलियो ने पहली बार प्रपोज किया था, गैलीलियो, ठीक है। उस जमाने में एक साइंटिस्ट और होते थे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सॉलिड चैप्टर में, और वो है रॉबर्ट हुक। ये वो बायोलॉजी वाला नहीं है, अलग है, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक तुमने बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ये अलग है, वो हुक अलग है, ये हुक अलग है। हाँ पूरा सुन लो, हाँ जो सेल वो अलग है, ये अलग। हाँ अब सुन लो। हुक ने एक लॉ दिए थे कि ये जो हेवनली बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होता है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हुक ने बताए थे, ठीक है। इंटरेस्टिंगली कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो तो न्यूटन तक को नहीं पता था, और न्यूटन के डेथ के टाइम तक कैपिटल जी का वैल्यू किसी को नहीं पता था, न्यूटन को भी नहीं पता था। यू माइट से न्यूटन फिर फॉर्मूला कैसे यूज करते थे? फॉर्मूला वो यूज करते थे प्रोपोर्शनलिटी यूज करके, बट एक्चुअल जी का वैल्यू उनको भी नहीं पता था। वो निकाले थे किसी और साइंटिस्ट ने, उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश, ठीक है ना। ये खुद एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो थे। हेनरी कैवेंडिश वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। ये इतना शर्माते थे कि कहीं अगर मान लो सड़क में जा रहे हो और दूर से कोई लेडीज आ रहा है, अब तो हम नहीं जाएंगे, वो तो घर घुस जाते थे या कहीं छुप जाते थे, मतलब कोई लेडीज दिख जाए तो वहां तो वो टिक ही नहीं सकते। अब सुनो, शादी नहीं की, लेडीज के साथ कोई चांस ही नहीं है। अच्छा खाना कौन बनाएगा? खाना तो जेंट्स मिलते नहीं है, तो जो मेड सर्वेंट या जो भी होते थे वो तो लेडीज ही है। अब क्या करेंगे? अब सुनो तरीका उन्होंने क्या अपनाया था। पहला कंडीशन था मेड के लिए कि तुम मेरे कमरे में कभी नहीं आओगे और मेरे कमरे के आसपास भी नहीं आओगे, तुम अपने किचन में रहोगे। अब तो और इससे सारी जो बातें हो रहे थे ना, वो कैसे हो रहे थे, जैसे मान लो ये कमरा है और वहां पे कर्टेन्स है, कर्टेन पूरा बंद, कर्टेन के उस तरफ लेडी है, इस तरफ कर्टेन नहीं खोलोगे। अब चलो बोल फिर हम आपसे पता कैसे करेंगे कि बनाना क्या है।
तो एवरी डे सुबह उठ के मैं कागज पे लिख के किचन में छोड़ के आऊंगा कि आज बनाना क्या क्या, तुम वहां से वहां के जोड़ चले जाना, मेरे पास बताना, अब बताओ कितने कंडीशन। तो मतलब उनका ये हाल था। बट चलो एनीवे दैट वाज हिज अदर साइड ऑफ द कैरेक्टर, है कि बहुत शर्माते थे, बहुत वो थे, लेकिन हाँ ऐसे कुछ कह लो, लेकिन एज अ पर्सन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ही वाज अ मैसिवली इंपॉर्टेंट पर्सन। क्यों? उन्होंने स्टार्ट किए थे एक लेबोरेटरी, उसका नाम है, आज भी लेबोरेटरी है, वो है कैवेंडिश लेबोरेटरी। और आज के दिन तक दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनिंग ये लेबोरेटरी। वो अलग बात है, कुछ साल बाद लगता है शायद ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब कैवेंडिश लेबोरेटरी उतना वो पुराने जमाने का जो फेमस था उतना नहीं है। अब तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ज्यादा नोबेल प्राइजेस जितने लगे लोग, तो अब तो काउंट, मतलब ये कि अभी तक का काउंट ये कि कैवेंडिश लेबोरेटरी से सबसे ज्यादा लोगों ने नोबेल प्राइज जीते हैं। पर अब मैसेच्यूसेट्स जो यूनिवर्सिटी का जो MIT का जो लैब है उसमें से काफी लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे एक्सपेक्टेड है कि कुछ टाइम बाद में भी 50-100 साल बाद शायद ये टर्न हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ the lab set by this person has till date won the maximum number of Nobel prizes, ठीक है ना। बट एनीवे चलो, तो ये जो G का वैल्यू है हेनरी कैवेंडिश ने निकाले थे, और दैट वाज आई थिंक शायद 14 या 15 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ न्यूटन, यानी न्यूटन के 2 साल 4 साल पास में किसी को नहीं पता। अब बताओ एक चीज जरा इंटरेस्टिंग देखो, ये गैलीलियो, ये हुक, ये कैवेंडिश, और ये क्या है, ये न्यूटन। वाह रे, तो गजब। अच्छा, जब उन्होंने थीसिस पब्लिश किए थे, खैर उन्होंने थीसिस में जी तो नहीं, उसके तो प्रोपोर्शनल से काम चला लिए थे, क्योंकि उन्होंने तो जी हटा दिया ना, उन्होंने प्रोपोर्शनल निकाल दिया। तो रॉबर्ट हुक ने एक प्रपोजल दिया था उस कमेटी को कि देखो इसका कुछ पार्ट तो मुझे भी क्रेडिट जाता है, मैंने भी निकाला था ये सब चीजें, तो एक काम करो, हमें न्यूटन को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक फुटनोट में हमारा भी नाम कहीं मेंशन हो जाए, अच्छा लगता है, साइंटिस्ट है, बड़े होता है। तो न्यूटन मतलब बोला ना थोड़ा सा घमंडी टाइप के थे, बोले मैं अपना नाम किसी और के साथ शेयर करूं, ऐसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो लोगों ने उस कमेटी में लोगों ने समझाया थोड़ा सा कि ठीक है, थोड़ा सा नाम इंक्लूड करने में क्या जाता है ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है, आपके जैसे नहीं है बट ठीक है। तो उन्होंने धमकी दी है कि देखो ऐसा है कि जो साइंटिफिक बॉडी है ना, इसका हेड तो मैं हूं ना, अगर ज्यादा इंसिस्ट करोगे तो मैं इससे रिजाइन करूंगा और एक नया बॉडी स्टार्ट करूंगा। तो लोग सोचे अगर ये नया बॉडी स्टार्ट करेगा तो हमें कौन मानेगा, तो फिर तो नया बॉडी को ही मानेंगे। तो लोग बोला चलो भाई ठीक है, जो चाहते हो वही होगा। तो उनका नाम तक नहीं एंट्री होने दिया, जबकि एक्चुअली उनका नाम एंट्री होना चाहिए था। क्योंकि देखो अगर कोई ज्वाइंट एक्टिविटी होता है और मान लो उसके टीम लीडर मैं हूं और सारा क्रेडिट मैं ले जाऊंगा, तो दैट्स रॉन्ग। बट ठीक है, मैंने बोला ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड नहीं, पेटेंट उसके बाद है। अच्छा एनीवे, नाउ आई सेड कि थोड़ा गैप फिल अप करना चाहता हूं। ये देखो, ये लॉ तुम जहां मर्जी नहीं लगा सकते हो। हाँ, यानी इसको कहां लगा सकते हो, एक तो पॉइंट मासेस एंड हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर, ध्यान रखना, जो मर्जी स्फीयर नहीं चलेगा। मान लो आधा कॉपर का आधा लोहे का, लॉ नहीं यूज कर पाओगे। हॉलो होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्फीयर होना चाहिए। हाँ, सॉलिड पे नहीं चलेगा, तो पॉइंट मास एंड सॉलिड स्फीयर ये भी चलेगा। वो सिंबल से बता रहा हूं, इसमें लिख नहीं रहा ज्यादा, मे बी इसको लिख लो एज हॉलो स्फीयर, इसको लिख लो एज सॉलिड स्फीयर। दूसरा सॉरी तीसरा, चौथा, बिटवीन टू हॉलो स्फीयर्स, बिटवीन टू सॉलिड स्फीयर्स एंड बिटवीन हॉलो स्फीयर एंड ए सॉलिड स्फीयर, ये 6 कॉम्बिनेशन है जहां पे तुम इस लॉ को यूज कर सकते हो। यू माइट से अगर इसके अलावा कुछ हुआ तो अरे भूल गया, स्पैम कॉल है। टाटा। चलो वैसे एक तरह से ठीक है, स्टोरी अलग हो गया।